ये ना बात है क्लास फोर्थ की या फिर फिफ्थ की। दो बच्चे साथ में बैठा करते थे क्लास में, ठीक है बेसिकली। और उनकी एक क्लास टीचर हुआ करती थी जो कि उन्हें ऐसे सोशल स्टडीज़ पढ़ाया करती थी। एंड उस समय होता क्या है ना कि वो लेडीज़ क्लास टीचर हुआ करती थी। एंड दो बच्चे थे, एक बच्चे का नाम अभिनंदन था एंड दूसरे बच्चे का नाम था आयुष कुमार ठाकुर। ठीक है, ध्यान से तुम इस नाम को याद रखना, आयुष कुमार ठाकुर। आगे जा कर के फर्स्ट टर्मिनल के एग्ज़ाम्स होते हैं, क्योंकि उसके स्कूल में 3 टर्म्स हुआ करते थे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो जब फर्स्ट टर्मिनल के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, तो उसमें अभिनंदन थोड़ा डिसेंट स्कोर करता है, ठीक है। एंड आयुष कुमार ठाकुर जो होता है बिल्कुल लो स्कोर करता है, बहुत ज़्यादा लो नहीं लेकिन उसके थोड़े से कम। तो वो जो टीचर है वो आकर के, क्लास टीचर आके अभिनंदन को क्लास में कहती है कि तुम ध्यान दोगे पढ़ाई पे, तुम पढ़ाई करोगे, ऐसा हो। वो कहती है, वो बच्चा कहता है ठीक है मैं कर लूँगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट, उसका ये कहना था। फिर वो जो बच्चा है ना, नेक्स्ट बच्चा आयुष कुमार ठाकुर। अब तुम इसके टाइटल पे ध्यान दो, ठाकुर। ठाकुर से बेसिकली क्या होता है मैं सर बताता हूँ ना, कि इधर जो भी एरिया है हमारे यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा बहुत कास्टिज्म चलता ही है। एंड ऐसे अगर वो टीचर इस बात को कह देती सामने, अगर यूट्यूब सोशल मीडिया पे कहीं कह देती है ना, तो वो कैंसिल भी हो जाती। लेकिन जस्ट बिकॉज उसने ऑफलाइन, वो भी एक क्लास में कहा था, क्लास 4th 5th में, इसलिए वैसा कुछ हुआ नहीं। उस औरत ने ये कहा कि बेटा पढ़ाई कर ले वरना अपनी बाप की तरह तू बाल काटेगा। उस टीचर का ये कहना था, लिटरली ये कहना था, ठीक है, मैं लिटरली बता रहा हूँ। इस वजह से क्या हुआ, वो बच्चा तो बड़ा वो हो गया, ये बस लिटरली पिस्ड ऑफ, यार ये कैसे बोल दी। एंड मैं सच बताता हूँ, उस बच्चे के जो पिताजी थे, जो फादर थे, जैसे वो कह रही है कि तू अपने बाप की तरह बाल काटेगा, तू नाई का काम करेगा, उसके पिताजी थे मिलिट्री कर्नल, ठीक है, रिटायर्ड। वो मिलिट्री में कुछ लड़ाई वड़ाई कर चुके थे एंड वो इंजरीज़ की वजह से रिटायर हो गए थे, इसलिए वो कर्नल के पोस्ट से हटे थे, मतलब ऐसा कुछ था। एंड बड़े तगड़े इंसान थे, मैंने देखा भी था उनको। तो इस बंदे को आ गया गुस्सा, ठीक है। अब ऐसा नहीं गुस्सा तो इसने अपने जाके पापा को कह दिया, पापा ऐसे आके गोली मार देगा इस टीचर को। नहीं, इसने बोला कि भाई देख, अब मैं ऐसी पढ़ाई करूँगा ना कि सेकेंड टर्मिनल के जब एग्ज़ाम्स हो गए ना, ये टीचर आके मेरे पैर छुएगी और बोलेगी वाह तूने क्या पढ़ा है, क्या मार्क्स लाया। एंड उस बच्चे ने भी, जो अभिनंदन था, जो उसके साथ बैठा करता था, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के लिए तुम्हें बता दूं कि वो बच्चा मैं ही था, ठीक है, आगे बताने वाला था लेकिन मैं अभी बता देता हूँ। सो उस वाले बच्चे को ना उसने ये बात बताई एंड ये वाला बच्चा ये पढ़ाई कर रहा था। अब यहाँ पे तुम चीज़ को देखना, जब एग्ज़ाम्स आते हैं, दोनों एग्ज़ाम देते हैं, जम के देते हैं, भले ही दोनों के रीज़न्स अलग अलग थे, है ना, वो आगे बात करते हैं। लेकिन अब इसका आउटकम क्या निकला, जब रिजल्ट्स आते हैं, देन जो अभिनंदन था, यानी कि मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने अच्छा खासा स्कोर कर लिया, ठीक है, झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने अच्छा खासा स्कोर कर लिया। एंड टीचर लिटरली गेव मी कि यार बड़ा अच्छा तू बच्चा है, बहुत बड़ा अच्छा है ना। मैं भी सोच रहा हूँ कि वाह अच्छा ये, ठीक है, मैं उतना भी अच्छा नहीं था पढ़ाई में, लेकिन हाँ मैंने थोड़ा अच्छा मार्क्स स्कोर कर लिया था। एंड मेरे साथ जो बैठा करता था आयुष कुमार ठाकुर, ठीक है, उसने पहले से भी कम मार्क्स स्कोर किए थे लिटरली। एंड अब यहाँ पे तुम सोच रहे हो कि मैं कहानी तुम्हें क्यों सुना रहा हूँ, ठीक है। अब बात आते हैं कि मैं ये सुना क्यों रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। उसके आगे क्या हुआ वो तो बताने की कोई बात ही नहीं है, तुम खुद समझ रहे हो। बच्चा बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट हो गया होगा, वो टीचर अपनी बात पे और कुछ हो रही होगी, आगे भी अपने ट्रॉमा को उसने पास ऑन किया होगा। लेकिन तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अगर इस केस को हम लोग ध्यान से जूम इन करके देखें, तो ये जो दोनों बच्चे थे, मैं एंड वो जो आयुष था, काफ़ी अच्छा लड़का था, डिसेंट लड़का था। हाँ, हम दोनों के बीच के एक डिफरेंस ये था ना, हम दोनों अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते थे, लेकिन डिफरेंस क्या था, रीज़न्स का। मेरे पास जो रीज़न था अच्छा मार्क्स स्कोर करने का, उसके पास जो रीज़न था अच्छा मार्क्स स्कोर करने का, वो अलग था, ठीक है। वो टीचर मुझे आके अप्रिशिएट कर दी कि तूने इतने मार्क्स लाए, ठीक है, लेकिन और अच्छा करना है बेटा तुम्हें, ऐसा कहा उसने मुझे। एंड उस बच्चे को उसने जा कर के कहा कि तेरा बाप तो ऐसा वैसा, जिस वजह से उसने थोड़ा रिवेंज, तो उसके लिए जहाँ पे वो रीज़न था रिवेंज सीख करना, कि मैं रिवेंज लूँगा अपना, ठीक है, वहाँ पे मेरे लिए रीज़न था कि मैं वैलिडेशन क्रेव करूँगा। हाँ, ऐसा मतलब कि जो टीचर के चाटुकार बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल वैसा नहीं था, लेकिन हाँ मेरे को अंदर ये बैठ गई थी कि अरे टीचर ने तो शाबाशी दी, बढ़िया मार्क्स ला दूंगा तो टीचर का मैं फेवरेट बन जाऊँगा। हमारे सबकॉन्शियस में ये बात आ जाती है। मैं भी छोटा था, मेरे को भी नहीं पता था कि ऐसा होता है, बाद में तो काफ़ी बदल गया, अब तो मैं पढ़ाई भी नहीं करता हूँ, लेकिन तुम समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सो यस, अब यही तुम रीज़न में डिफरेंस देखो इन दोनों के, किसी के पास रीज़न कम्प्लीटली अलग है एंड किसी के पास रीज़न कम्प्लीटली अलग है। एंड इससे कहीं ना कहीं आउटकम में भी फ़र्क पड़ता है,
ठीक है। सबसे बड़ी बात यही होती है ना कि इस दुनिया में रिवेंज जैसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। ये सबसे बड़ा ट्रुथ है जो तुम्हें बताना चाहिए। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी एक्स ने, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें धोखा दिया, देन मैं भी ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ब्रो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस वर्ल्ड में रिवेंज जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। बचपन से तुम्हें झूठ बोला गया है कि तुम किसी से रिवेंज ले लोगे। हाँ, रिवेंज नहीं होता है, चेंज ज़रूर एग्जिस्ट करता है कि तुम किसी चीज़ को चेंज कर सकते हो, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हो, बट यू कांट सीक रिवेंज। रिवेंज हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। अपनी गर्लफ्रेंड से, अपने एक्स से, अपने दुश्मन से कुछ भी रिवेंज नहीं होता। तुम चेंज कर सकते हो सर्कमस्टांसेस को, चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हो, आइडियाज़ को। जैसे कि तुम किसी को कोई भी चीज़ सिखा नहीं सकते हो, उसके तक किसी बात को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उसके सोच को मैनिपुलेट कर सकते हो। किसी को तुम कोई चीज़ सिखा नहीं सकते हो। उसी तरीके से तुम किसी से रिवेंज नहीं ले सकते हो, सामने वाले की परिस्थिति चेंज कर सकते हो या फिर अपने हिसाब से उस सिचुएशन को चेंज कर सकते हो, कुछ भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। रिवेंज ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सबसे बड़ा सच है जो तुम्हें समझना चाहिए। एंड मैंने उस समय इस चीज़ को समझा, एंड उसके बाद मैंने जब अपने लाइफ में एटीट्यूड अपना इस तरीके से रखा है कि मैं इस चीज़ को एक खुन्नस वाली तरीके से करना चाह रहा हूँ, ठीक है, देन वो चीज़ बेसिकली होती तो है, बहुत ऑफ द केसेस में हो जाती है, लेकिन वो वाली बात नहीं होती उसमें। एंड वेयर अगर मैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि तुम एग्जांपल खुद देखो ना कि जो टीचर के बिल्कुल चाटुकार वाले बच्चे होते हैं, तुम उन बच्चों को देख लो। तुमने देखा होगा जब तुम स्कूल में पढ़ते थे या फिर कॉलेज में भी हो तो भी ऐसे 11th 12th +2 में भी तुम दिख जाएगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो कि हमेशा एक दिन पहले कोचिंग में पढ़ के आएंगे या फिर अपने घर में बिल्कुल बुक को चाट के आएंगे, घोल के पी जाएंगे, एंड अगले दिन आकर के जो टीचर पढ़ा रही होगी उसमें बड़ा बिल्कुल हाथ खड़ा करके जवाब देंगे, भाई मैथ्स के सम्स बनाएंगे, ठीक है। अब उस बच्चे के माइंड में क्या है, वो वैसा क्यों कर रहा है? बाकी बच्चे भी तो है, लेकिन क्या बाकी बच्चे वैसा करेंगे? नहीं। वो बच्चा मेहनत कर रहा है, घर में खुद से पढ़ रहा है, क्यों? उसके अंदर वो रीज़न क्या है? बाकियों के लिए रीज़न होगा कि होमवर्क है, कंप्लीट कर लेते हैं, सिलेबस है, कंप्लीट कर लेते हैं। उस बच्चे के पास रीज़न है कि मुझे वैलिडेशन मिलेगी क्लास में, मुझे वो टीचर पहले से ही पसंद करता है, इसलिए और पसंद करेगा। इसलिए जैसे देखते हो ना, अगर तुम्हें कोई बुरा इंसान कुछ भी बुरा कहता है, देन तुम्हारे दिमाग में वो सबकॉन्शियसली कैसे इफेक्ट करता है। तुम्हारे बचपन से तुम्हारे माँ बाप अगर तुम्हें कहते आ रहे कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तो एक लूज़र है, देन देयर इज़ अ बिग चांस कि तुम सही में कुछ नहीं कर पाओ। एंड वेयर अगर तुम्हारे बचपन से माँ बाप तुम्हें एक बहुत ज़्यादा राजा बेटा बना करके भी रखोगे, है ना, बिल्कुल घर पे खाना पानी ला करके देगे, तो भी तुम बहुत ज़्यादा बिगड़ जाओगे। एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वेयर अगर तुम बचपन से ही बहुत ज़्यादा ऐसे लड़ाई मारपीट देख रहे हो, कलेश देख रहे हो करके, अपने ट्रॉमास को झेल रहे हो कहीं ना कहीं। कुछ लोगों ने अपने मम्मी पापा का सेपरेट होना देखा, कुछ लोगों ने अपने मदर या फादर की डेथ भी देखी, सिबलिंग्स की भी डेथ देखी होगी कुछ लोगों ने, ठीक है। मैंने खुद में अभी हाल में ही 2 महीने पहले अपने फादर की डेथ देखी। सो ऐसा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो मिल कर के ये कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में एक सबकॉन्शियस इफेक्ट डालता है, जो कि तुम्हें एक रीज़न की तरफ धकेलता है। इसलिए आज ही सोचो कि अगर तुम कुछ भी चीज़ कर रहे हो अभी अपनी लाइफ में, अपने गोल को, मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या गोल है, जस्ट थिंक अबाउट दैट एंड तुम ये सोचो कि मैं इस चीज़ को कर क्यों रहा हूँ। अगर तुम्हारा रीज़न किसी से रिवेंज लेना है, कुछ ऐसा तुम समझ रहे हो ना, नेगेटिव ऑरा दे रहा है, देन रीज़न को तुम चेंज करो या फिर उस गोल को चेंज करो, क्योंकि वो तुम्हारा गोल है ही नहीं। तुम्हारा गोल बिल्कुल एक पीसफुल होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मैं गोल्स पे एक वीडियो बनाऊंगा, जल्दी बनाऊंगा, जब इस चैनल पे आई थिंक सो 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब बना दूंगा, ठीक है। अभी तो मैं बहुत दिनों बाद रेगुलर आ रहा हूँ, ठीक है। इधर मेरे आगे भी एग्ज़ाम वगैरह है, पीछे भी एग्ज़ाम थे, बहुत दिन बाद रेगुलर आ रहा हूँ, तो जल्दी ही हिट हो जाएगा। साथ में मोनेटाइज भी मैं साथ ही में करना चाहता हूँ, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। तो यस, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर कि तुम चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, करना ना करना इट्स कंप्लीट योर चॉइस, एंड बाद में तुम अपने मन को भी बदल सकते हो। मैं मिलता हूँ ऐसे कौन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।